लिबर्टी कॉर्नर में परवेज रोशन का आपको सलाम। आज मेरे साथ लिबर्टी कॉर्नर में बहुत ही वेरी रेवरेंड मेरे साथ मौजूद है, रेवरेंड एरिक सरवर साहब। आप हॉलैंड में खुदावंद के नाम की तमजीद कर रहे हैं, खुदावंद के नाम को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, एक तवील अरसे से वहां पे मौजूद हैं। लेकिन चर्च ऑफ पाकिस्तान के अंदर कराची डायसिस में जो मौजूदा इलेक्शन का प्रोसेस हो रहा है, उसके लिए बतौर कैंडिडेट वो पाकिस्तान में तशरीफ लाए हैं। और आज मैं चाहूंगा कि अपने नाजरीन के लिए, अपनी क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए वेरी रेवरेंड एरिक सरवर साहब से आपकी मैं मुलाकात करवाऊं और हम सब जान सकें कि उन्होंने क्या तालीम हासिल की है, वो खुदा के कलाम से कितना वाकिफ है, उनकी डिग्रियां कितनी हैं, और ये तमाम चीजें आप आने वाले नेक्स्ट जो है हमारी गुफ्तगू है उसमें आप सुन सकेंगे। तो मैं वेलकम करता हूं वेरी रेवरेंड एरिक सरवर साहब को लिबर्टी कॉर्नर में। एक बार फिर वेलकम है, उनका स्वागत है और हम उन्हें एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं कि वो हमारे इस लिबर्टी कॉर्नर में तशरीफ लाए। जनाब एरिक सरवर साहब, वेलकम। थैंक यू वेरी मच जी, मैं परवेज रोशन। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आप। हाँ जी परवेज साहब जी, आप कैसे हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक। रेवरेंड साहब, मैं चाहूंगा कि आप अपने तारफ में, अपने इंट्रोडक्शन में मेरे नाजरीन को जो पूरी दुनिया में हैं और खास तौर पर चर्च ऑफ पाकिस्तान में जो लोग हैं और जो कराची डायसिस के लोग हैं, उनके लिए आप अपने तारफ में, इंट्रोडक्शन में आप जो भी बताना चाहें, पसंद करें, वो जरा बताइएगा प्लीज रेवरेंड साहब। मैं खुदावंद यीशु मसीह का नहायत ही शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने आज ये मौका दिया कि मैं आपके साथ बातचीत कर सकूं। जी वेलकम। और सबसे पहले मैं तमाम देखने और सुनने वालों को की खिदमत में सलाम अर्ज करता हूँ। और जैसा कि अभी आपने मेरा नाम लिया, मेरा नाम सरवर एरिक है और मैं तकरीबन अरसा 39 ईयर हो गए मुझे हॉलैंड में रहाइश पजीर हूँ मैं। और 1980 में मैं नहीं 1982 में मैं कराची से गया था, मेरी मंगनी हुई थी और फिर शादी जो है वो हॉलैंड में हुई थी, हॉलैंड के शहर में। और ये 1982 की बात मैं बता रहा हूँ आपको। और मैं मुख्तसर बताना चाहता हूँ कि 1982 में जब शादी, और 1983 में के शुरू में मैंने कहा कि मैं डच चर्च में जाता हूँ और डच चर्च जो है वो मुझे लैंग्वेज नहीं आती, तो हमारी अपनी जुबान में कोई चर्च नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं, यहाँ पर तो लोग ही बहुत थोड़े से हैं, 5 फैमिली हैं, तो मतलब चर्च क्या होगा, और वो भी आपस में बहुत कम मिलते जुलते हैं। जी। तो मैंने सबसे पहले कहा कि नहीं, हमें आपस में मिलना चाहिए, और अपने घर में उनको दावत दी, बुलाया, और घर से फिर एक इबादत का आगाज जो वो शुरू किया। और मुख्तसर बताऊंगा कि उसके बाद ये एक मजबूत चर्च जो है वो बन चुका है। और हाँ, और उसी अरसा में मैंने क्योंकि मैं प्रीस्ट नहीं था, मैं एक स्टूडेंट था जो कि संडे स्कूल को जानता था, संडे स्कूल की बातों में अटेंड कर, और फिर यूथ के अंदर, सेंट एंड्रयू चर्च के यूथ के अंदर था। तो वही चीज़ें जो है मेरे काम आई और मैंने थोड़ा इबादत जो है उसको शुरू किया वहाँ पर। लेकिन मुझे खुद मालूम होता था कि ये कमी है, जब तक कि ट्रेनिंग ना की जाए तो ये इस तरीके से नहीं काम चल सकता। और मैंने वहाँ पर अपने जो हमारे चर्च के डच चर्च के प्रीस्ट थे, मैंने उनसे बात की कि हमें कोई पाकिस्तान से आप प्रीस्ट मंगवा दे सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसा तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसके अखराजात जो है वो सब आपको उठाने पड़ेंगे। आपको पता है कि मुकम्मल तौर पर अखराजात उठाना हमारी कोई भी कलीसिया जो है वो अभी तक नहीं उठा सकती, किसी भी पाकिस्तानी अगर कोई प्रीस्ट आता है वहाँ पर, जब तक कि तावन ना हो किसी चर्च का। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो कि आप में से कोई अगर करना चाहता है तो हम उसकी मदद करेंगे, और अगर कोई करना चाहता है तो वो कर ले। तो उस वक्त मुझे कॉल नहीं थी, मैंने शुरू तो कर लिया था, लेकिन खुदावन की तरफ से कोई बुलाहट नहीं थी। वो तो इसलिए शुरू किया, कॉलिंग नहीं थी आपको? कॉलिंग नहीं थी, वो इसलिए शुरू किया था कि
अपनी जुबान में जो है वो इबादत करना मेरे लिए जरूरी था कि मुझे कुछ समझ आए और जो दूसरे लोग हैं जो हमारे बुजुर्ग हैं उनको भी समझ आए। जी तो इसको फिर खुदावंद के सामने रखा और उन्हीं दिनों हैदराबाद डायसिस के बिशप आए हुए थे हॉलैंड के विजिट पर डच चर्च में किसी में। तो उन्होंने मुझे कहा कि यहाँ पर एक बिशप आए हुए हैं, अगर आप उनसे मिलना चाहते हैं तो आप बात करें। तो बिशप साहब की बात मुझे आज भी बड़ी अच्छी लगती है। उन्होंने कहा कि एरिक, मैं इसी तरीके से बिशप बशीर जीवन की मैं बात कर रहा हूँ। जी वो आए हुए थे, उन्होंने कहा कि मैं इस तरीके से भी आपको ऑर्डिनेशन कर सकता हूँ, लेकिन बेटा मेरी बात मानना कि आप बगैर तालीम हासिल किए हुए, डिग्री लिए हुए, आप ऐसे ऑर्डिनेशन ना करवाना, क्योंकि ये लोग उस वक्त तो खुश होंगे लेकिन बाद में आपको बातें करेंगे कि ये बगैर डिग्री के पादरी बना फिरता है। जी और मैंने उनकी बात जो मेरे बड़े दिल को लगी, लेकिन मैंने कहा कि बिशप साहब मुझे जब कॉलिंग होगी तो मैं आपको फोन करूंगा। जी उसके तकरीबन कोई 5-6 महीने के बाद मैं क्रिकेट का बड़ा शौकीन हूँ। पाकिस्तान में भी क्रिकेट खेलता था, फॉरेन में भी मैंने क्रिकेट खेली। और एक दिन मैं वहाँ पर क्रिकेट खेल रहा था और क्रिकेट खेलते हुए मुझे खुदावंद की आवाज़ जो वो आई है, जी क्योंकि मैं सैटरडे को इबादत कराता था, संडे को मैच खेलता था। और वहाँ पर खुदावंद ने कहा कि तू मेरे दिन को पाक नहीं मानता है। मैंने कहा, पहले मैंने सुनी अनसुनी कर दी कि शायद मुझे मेरा कोई वहम है, लेकिन फिर मुझे फिर आवाज़ आई कि तू मेरे दिन को नहीं मानता। और मैंने कहा खुदावन मैं तो करता हूँ, सैटरडे को मैंने इबादत कराई है और अब मैं अपना एंजॉय कर रहा हूँ, क्रिकेट खेल रहा हूँ। अब यकीन जाने कि जब मैंने 3 दफा आवाज़ सुनी तो मैंने क्रिकेट को खैरबाद किया और घर आ गया। जी घर आके मैंने कहा कि नहीं, मैंने जैसे बिशप साहब ने कहा वो करना है। और जी सबसे पहले मैंने अपनी मिर्ची से पूछा कि क्या आप ये बर्दाश्त कर लेंगे कि अगर मैं पाकिस्तान में जाता हूँ? तो उन्होंने कहा कि नहीं, खुदावन के काम के लिए अगर आप जाना चाहेंगे तो आप जा सकते हैं। जी मुख्तसर बताता हूँ कि मैं फिर हैदराबाद डायसिस में आया हूँ और हैदराबाद डायसिस का एक बाइबल स्कूल है रत्नाबाद में, मीरपुर में, और मैंने वहाँ पर ट्रेनिंग हासिल की बाइबल स्कूल में। और फिर वहाँ पर जो प्रोफेसर थे वो ऑस्ट्रेलियन और न्यूजीलैंड के थे, जॉन बेल जो प्रिंसिपल थे, उन्होंने उनके साथ मैंने वहाँ पर तालीम हासिल की। और फिर दिसंबर में 1990 के अंदर जो है, दिसंबर में मेरा फर्स्ट ऑर्डिनेशन हैदराबाद डायसिस से डीकन का हुआ है और बिशप बशीर ने किया। और उसके साथ और भी कुछ लोग थे जिनका ऑर्डिनेशन जो हुआ डीकन का, और कुछ का प्रेस्बिटर का हुआ और मेरा जो था वो डीकन का था। जी और जब मेरा डीकन का ऑर्डिनेशन हो गया और मैंने तकरीबन वहाँ पर 1 साल जो वो रहा हूँ उनके साथ, और फिर मैं वापस हॉलैंड आया हूँ। हॉलैंड आने के बाद मुझे फिर भी एक कमी रही और मैंने बिशप साहब से कहा कि मैं कमी महसूस करता हूँ। उन्होंने कहा कि ऐसा है कि एरिक, आपका मैं आकर तो प्रेस्बिटर का जो है ऑर्डिनेशन करूंगा। तो उन्होंने आना था, जो डेट्स हैं वो सारी चली गई लोगों के पास, जिन मेहमानों ने आना था, जी लेकिन बिशप विष्णु जीवन किसी टेक्निकल प्रॉब्लम से, कि उनके पासपोर्ट की कोई प्रॉब्लम हो गई थी और वो नहीं आ सकते थे। जी कुछ मैं मुनासिब नहीं समझता बताना, जी जी नहीं, लेकिन ये जरूरी वो नहीं, नहीं आ सकते, ये जरूरी वो नहीं। नहीं आए। लेकिन जो जी डच कम्युनिटी है, जो लूस्टन था, जो एक अदारा है पेकाएन, उन्होंने कहा कि अब क्या किया जाए। आप अगर आप चाहते हैं तो इस वक्त पाकिस्तान के 3 बिशप जो हैं वो इंग्लैंड में हैं। उन्होंने मुझे 3 नाम बताए और हमने उनमें से एक नाम डिसाइड किया जो अभी बिशप बने ही थे, और उनका नाम है बिशप मन्नो रुमालचला, जिनका ताल्लुक पेशावर डायसिस से है। जी मैंने कहा कि आप उन्हें बुला लें, उनका क्योंकि ब्रिटिश पासपोर्ट था, उनकी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी थी जी वीज़ा वगैरह की। और वो आए हैं मेरे पास और उन्होंने 1994 में आकर मेरा सेकंड ऑर्डिनेशन जो है वो किया है प्रेस्बिटर का। तो आप ये देखें कि मेरा ताल्लुक हैदराबाद डायसिस के साथ और उसके बाद चर्च ऑफ पाकिस्तान के साथ मुकम्मल है कि पहला ऑर्डिनेशन डीकन का जो है वो बिशप बशीर जीवन करते हैं। सेकंड ऑर्डिनेशन जो है वो मन्नो रुमाल शाह, जो पेशावर डायसिस के बिशप थे। और मेरे लिए बड़े फख्र की बात है कि पहला ऑर्डिनेशन उन्होंने मेरा किया है अपनी ज़िंदगी में।
आमीन। ये तो फॉरेन के अंदर बहुत आकर, बहुत बड़ी बात थी हाँ, जी, ये तो और बहुत बहुत बड़ी बात। फॉरेन के अंदर आकर उन्होंने मेरा ऑर्डिनेशन किया है। और अभी मेरी मुलाकात भी उनके साथ, और उन्होंने मेरे लिए खास दुआ भी मांगी है, क्योंकि अभी इन दिनों वो जो थियोलॉजिकल सेमिनरी है कराची, उसमें वो पढ़ा रहे हैं, बल्कि उसके इंचार्ज हैं अभी। जी लेकिन जब ये सब कुछ हो गया तो फिर भी मेरे अंदर एक कसक थी कि मैंने अभी मास्टर नहीं किया, मैंने डिग्री नहीं ली। जी और उसके लिए फिर मैंने फिर बात की, और मुझे 3 साल के लिए फिर बिशप बशीर जी ने रिकमेंड किया गुजरावाला थियोलॉजिकल सेमिनरी के लिए। जी हैदराबाद डायसिस की तरफ से मैं फिर 3 साल के लिए जो है वो गुजरावाला थियोलॉजिकल सेमिनरी में गया, और मैंने अपना जो सेमिनरी मुकम्मल की 1995 में। और मास्टर ऑफ डिविनिटी जो है मैंने गुजरावाला थियोलॉजिकल सेमिनरी से हासिल की है। जी और उसके बीच में सन 2000 में बिशप एस के दास ने ऑफिशियली मुझे जो है वो अपॉइंट किया डच चर्च के साथ। उन्होंने कहा कि ये हमारा प्रीस्ट है और ये पाकिस्तानी उर्दू चर्च में हैदराबाद डायसिस की तरफ से ये काम करेगा, गुड और वो सब सबूत जो है वो मेरे पास है। गुड। जी, मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ और खुदावंद की तारीफ करता हूँ कि जिसने मुझे इस काबिल किया कि मैं खुदावंद की खिदमत कर सकूं। जी हम एक बार फिर आपको वेलकम करते हैं, और आपने जो तफसील के साथ एक पूरे कराची डायसिस के ही नहीं, पूरी दुनिया में जो मेरे ऑडियंस हैं, मुझसे प्यार करने वाले हैं, सबके लिए एक बहुत बड़ी अहम इंफॉर्मेशन शेयर की है। और ये जो है, ये एक जो क्राइटेरिया है एक कैंडिडेट का, उसके ऊपर भी ये असरअंदाज होगी, ये होनी चाहिए भी। तो मेरा जी ये बिल्कुल। तो कराची डायसिस का एक क्राइटेरिया है कि उसमें कौन लोग कैंडिडेट हो सकते हैं, कौन लोग उसमें आ सकते हैं। तो आप जरा इसका हमें मुझे बताएं मेरे ऑडियंस के लिए। जी, मैं ये समझता हूँ कि जिसने मास्टर ऑफ डिविनिटी की है, जी जिसके पास ऑर्डिनेशन के पेपर हैं, जिसका ताल्लुक चर्च ऑफ पाकिस्तान से है, जी। और वो जो है वो इसमें हिस्सा ले सकता है। अदरवाइज दूसरा कोई बंदा इसमें हिस्सा नहीं ले सकता, मतलब। एक्चुअली तो यही होना चाहिए, एक्चुअली यही होना चाहिए। नहीं, आप व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं कि करेक्ट वे आर नॉट करेक्ट, नॉट गुड? करेक्ट तो यही है कि अगर वो पढ़ा लिखा है और उसने मास्टर किया है। या जिसने एमडिव है, जो बंदा मिनिमम, जो बंदा एमडिव है और वो ओके। जो पाकिस्तान का भी है और उसके ऑर्डिनेशन है, उसे ही आना चाहिए, या कोई भी उठ के उसमें छलांग लगा दे, जंप कर दे? एक्चुअली ये है तो गलत कि अगर कोई बगैर इनकी चीजों के आता है तो वो गलत है। जी जी लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये तो जो हमारी काउंसिल है उनको उनको पता होना चाहिए कि वो किसको अलाउ करते हैं, तो क्या, लेकिन नहीं होना। जी, क्या आप इन चीजों से बाखबर हैं जो आप कह रहे हैं कि ये जो डायसिस के अंदर सिस्टम है, इलेक्टोरल सिस्टम है, कॉलेज है, उसमें ये चीजें दर्ज हैं, उस कॉन्स्टिट्यूशन में, उस आइन में, जो सेनेट है उसमें ये चीजें मौजूद जी बिल्कुल होनी चाहिए। नहीं है है या नहीं होनी? तो है आपकी राय है ना, योर ओपिनियन, ये होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? माय क्वेश्चन, होनी चाहिए। जी जी होनी चाहिए। होनी चाहिए, और ये है या नहीं? देखिए, मैं जो चीज मैंने सुनी है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जी मैंने अभी तक उसको जो जो चीजें हैं उनको पढ़ा नहीं है। जी अगर मैं पढ़ लेता, क्योंकि मैं अभी आपको बताऊंगा आगे चल के कि मैंने कुछ मांगा था और वो मुझे मिला नहीं कुछ भी। जी। नहीं, मैं उस सवाल की तरफ आऊंगा जरूर कि मैंने ये सुना है कि जो हमारे बिशप हैं, बिशप ऑफ हैदराबाद, अभी कमिश्नरी हैं कराची में, डायसिस के अंदर हैं, कलीम जॉन साहब, आपने उनसे कोई रिक्वायरमेंट किए थे, कुछ पेपर मांगे थे, तो क्या ये सच है? और आपने कौन से पेपर मांगे थे जिसपे वो नाइल्ड हुए, वो नाराज भी हुए, उन्होंने आपको दिए भी नहीं? उन्होंने कहा कि मैं और मेरा बेटा गए थे, जी और जो टाइम है मेरे बेटे ने बनाया था उनके साथ मीटिंग का। और उन्होंने ये कहा कि बातों में मैंने कहा कि सर बिशप साहब, मैं आपसे वो नॉमिनेशन के पेपर और डायसिस के कानून और ये सारा चाहता हूँ कि आप मुझे दें। जी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये मैं आपको नहीं दे सकता। वाई, क्यों? बस मैं खामोश रहा। नहीं, बिशप जब उन्होंने कह साहब, दिया तो
मैं तो बिशप साहब आपको कह रहा हूं, जो मेरी मोहब्बत है इसमें, तो ये मैं कह रहा हूं कि क्यों, मतलब एक बंदा उस पे है, चर्च ऑफ पाकिस्तान है, उसके ऑर्डिनेशन है, एवरीथिंग, और वो चाहता है कि वो इसकी बेहतरी के लिए आए, और वो कोई इलीगल नहीं कर रहा, एक कानूनी तरीके से आना चाहता है, तो उसे क्यों रोका गया? मतलब क्या है, एक कैंडिडेट क्यों रोका जा रहा है? अभी वो होता है, नहीं होता, उससे वोटिंग होती है, नहीं तो दूसरी ज्यादा बात है, लेकिन ये क्यों का तो अभी तक मुझे खुद भी इसका नहीं पता कि उन्होंने क्यों कहा। शायद वो नहीं चाहते, जी। मैं तो यही समझूंगा। हाँ हाँ, नहीं, जिस बंदे को, आवाज आ रही मेरी आपको? मुझे आ रही है आवाज, आ रही, बिल्कुल क्लियर आ रही है। जिस इलेक्शन कमिश्नर को ये सब कुछ करना है, जिसकी जेरे निगरानी ये सब कुछ होना है, वो कैंडिडेट का जो उसने क्राइटेरिया मुकर्रर किया है एक इलेक्शन कमिश्नर ने, तो क्या जो अब उसके आप पूरे उतर रहे हैं, जब तो वो फॉर्म आप फिल करेंगे तो वो उसे रिजेक्ट या एक्सेप्ट करेंगे ना? बिल्कुल है, यही है। और ये मैं आपको बता दूं कि ये इन्होंने ये किया है, जो पहले था, अगर 19 को या 26 को इलेक्शन होते तो इनका मैंने सुना था कि 26 को ही नॉमिनेशन होगी और 26 को स्क्रूटनी होगी, और वहीं पर बताया जाएगा कि ये शख्स लड़ सकता है इलेक्शन या नहीं लड़ सकता। वाह, और मैं क्यों? इस पर भी मैंने एतराज किया था जी कि भाई ये क्या, ये 15 दिन या 20 दिन पहले मतलब ये काम होना चाहिए। अगर किसी को, अगर आपको कोई इतराज है तो कोई बंदा आपसे पूछ सकता है कि भाई वजह क्या है, क्यों आप ऐसा कर रहे हैं। जी। लेकिन वो नहीं हुआ, तो उन्होंने कहा था नहीं, ऐसा ही होगा। अब तो ये क्वेश्चन उठ गया है, बेशक उस हाँ, आप रीजन बने हैं, लेकिन ये तो क्वेश्चन उठ गया है कि एक पढ़े लिखे बंदे को, एक एमडे बंदे को, और जो इस निजाम को अच्छे तरीके से चलाने की एक जुस्तजू लेके आया है, एक फिक्र लेके आया है, एक तरक्की के लिए उस डायसिस को चलाने के लिए आया है, लोगों को बचाने के लिए है, तो उसको क्यों पेपर नहीं दिए जा रहे? ये तो अब कलीसिया को उन्हें बताना पड़ेगा, पूरी दुनिया को बताना पड़ेगा, ऑल ओवर वर्ल्ड। जो भी ये हमारे लूथरन हैं, हमारे जो मेथोडिस्ट हैं, जो एंग्लिकन है, एंग्लिकन कमीशन है, कम्युनियन है, ये तो उनको तो बताना पड़ेगा इनको, क्योंकि सबसे बड़ी डेमोक्रेसी तो क्रिश्चियनिटी में है। तो आप नहीं एक मैं बंदे ये रोक ही रहे हैं कि जी आपको पेपर ही नहीं दिए जा सकते, तो अगर वो जब बंदा चला है वहां आपके ऑफिस में गया है, तो आप उसको कोई रीजन बताए ना कि आपको इसलिए नहीं दिए जा सकते। उन्होंने आपको कोई रीजन दी है? हाँ, नहीं कोई भी रीजन नहीं दिया। उन्होंने कहा कि सॉरी, मैं आपको नहीं दे सकता। अच्छा, ये मैंने कहा अब कोई ये बात नहीं। तो क्या बताएंगे? एक कैंडिडेट की ये सूरत हाल है, एक उम्मीदवार के लिए ये रिस्ट्रिक्शंस हैं, एक उन्होंने बनाया कि जी वो उनसे कोई सवाल नहीं कर सकते, तो ये कैसे इलेक्शन है सर? ये तो एक वेरी रेवरेंट साहब, ये तो बड़े फिर अफसोस की बात है। जी, हमने ये ख्याल करना चाहिए था कि ये हमारे चर्च ऑफ पाकिस्तान का ओडेन वेरी रेवरेंड है, जी, एरिया डीन है। तो इसी का लिहाज कर देते, या कहते कि मेहमान आए इतनी दूर से, कह सकते थे कि कल दे दूंगा, परसों दे दूंगा, आप दोबारा को टाइम बना लें, एक सीधा जवाब दे देना कि मैं नहीं दूंगा। दूसरा मेरी दरखास्त ये है वेरी रेवरेंड साहब, कि क्या उन्होंने अभी तक कोई दरखास्तें ली हैं, रिसीव की हैं, या इलेक्शन प्रोसेस रुक गया है? देखें, मुझे तो, क्योंकि उसके बाद तो मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई। सिर्फ सेंट एंड्रयूज चर्च में मैं इबादत के लिए जाता हूँ अपने चर्च के अंदर, क्योंकि मैं बचपन से उसी चर्च में जा रहा हूँ, और वहीं पर यूथ में भी रहा, वहीं पर क्वायर में रहा, और आज भी जब भी मैं कराची आता हूँ तो मैं वहाँ पर ज़रूर जाता हूँ इबादत अटेंड करने। जी तो इत्तेफाक से उस दिन वहाँ पर बिशप साहब को वेलकम किया गया था, कमिश्नरी साहब को। जी जी तो फिर मैंने उनके साथ एक तस्वीर भी बनाई जी। वहां पर, क्योंकि अगर मैं खुदा का खादिम हूं तो मैंने नफरत नहीं रखनी अपने दिल के अंदर किसी के लिए भी। गुड। जो उनका था वो उन्होंने किया, जो मेरा किरदार था वो मैंने किया। उन्होंने कहा है मेरे साथ तस्वीर खिंचाए, मैंने कहा जी वेलकम, मैं खिंचवाता हूँ, और मैंने तस्वीर खिंचाई। नहीं, मेरा ये क्वेश्चन है वेरी रेवरेंड साहब, कि क्या ये प्रोसेस रुक गया है या चल रहा है ये इलेक्शन का? हाँ जी, वही मैं कहना चाह रहा था कि सिर्फ मैं उस दिन वहां पर गया हूँ, उसके बाद अभी तक मैं वहां पर नहीं गया हूँ। लेकिन अभी रुका हुआ है, क्योंकि 30 तारीख को, कल, जब वो 30 तारीख है, और कल कोई फैसला कोर्ट की तरफ से आने वाला है तो उसके बाद कि कब इलेक्शन होंगे और या क्या होगा।
ये उसके बाद डिसाइड करेंगे। ये उसके बाद डिसाइड करेंगे। तो क्या इन्होंने इंतजार नहीं किया जब एक कोर्ट में मामला चल रहे थे, तो ये इनको ये क्या इंफॉर्मेशन नहीं थी कि हमने कब इलेक्शन करवाना है? ये जी इनको बड़ी जल्दी है। ये शायद मैं तो यही कहूंगा कि इनको इतनी जल्दी है कि सब कुछ बस आनन फानन हो जाए, कोई आए या ना आए बीच में। ये तो वेरी डेंजरस है ना जी। फिर ये कलीसिया की तरक्की क्या होगी? बस ऐसा ही है। तरक्की की बात कर रहे हैं, किस रोग बिल्कुल। की तरक्की की बात कर रहे हैं ये? मैं तो इसलिए आया हूँ कि मतलब ये काम जो है, जो मैंने वहां पर सीखे हैं यूरोप के अंदर रहकर, जी मेरी रोया है कि मतलब मैं उनको यहाँ पर पूरा कर सकूं। और जो चीजें भी जिस तरीके से हुई हैं, अगर उनको मैं सही तरीके पर ले आऊं तो मैं अपनी खुशकिस्मती समझूंगा। गुड। नहीं, ये तो आपका एक विजन लेके आप आए हैं ना। आप एक अच्छाई करने के लिए यहाँ पे पाकिस्तान में पहुंचे हैं, और कलीसियाई रूहानी तरक्की के लिए, उनकी जिस्मानी तरक्की के लिए, उनकी तलीमी तरक्की के लिए, उनके सोर्सेज में जो नई चीजें हैं वो लाने के लिए, ये तो आपका एक विजन है ना। ये तो विजन किसी का भी हो सकता है ना पूरा जी। प्लान लेकर आया हूं, मैं ऐसे नहीं आया हूं। जी जी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इनको किसी प्लान वगैरह की जरूरत है। ये तो बस सिर्फ जो तरीकाकार चल रहा है, जिस तरीके से उसी को ही प्रमोट करना चाहते हैं। नहीं तो क्या ये करप्शन नहीं है? 100% है। ये करप्शन है ना? बिल्कुल 100% है। तो इसे कौन 100। रोकेगा? वेरी रेवरेंड साहब, मैं ये मेरा सवाल है कि कौन रोकेगा इसको, इस जुल्म की कलिसिया एक रोक सकती है। ऊपर का हाथ? अगर कलिसिया खड़ी हो जाए तो वो ये रोक सकती है। जी। अगर कलीसियाएं खड़ी हो जाएं तो वो रोक सकती हैं। तो क्या आप उम्मीद करते हैं कि कलीसिया इतनी मजबूत है कि वो खड़ी हो जाएगी? अ, बड़ा, क्योंकि देखें, मेरी कोशिश तो ये होगी कि मैं अपनी जद्दोजहद करूं। जी और अगर कलीसिया, अगर ये बातें सुनती है तो यकीनन आप मेरा नंबर यहाँ पर चला देना अगर हो सके तो। जी जी। अगर वो मुझसे रब्ता करते हैं तो मैं उनको लीड कर सकता हूँ, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। गुड। तो क्या आप समझते हैं, आप ये जो इतना जालिम सिस्टम हो चुका है ये चर्च ऑफ पाकिस्तान का, और खास तौर पे कराची डायसिस का, क्या आप इनसे मुकाबला कर सकेंगे? जैसे वो उन्होंने आपको पेपर ही नहीं दिए, कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं दी, तो वो क्या चाह रहे हैं? देखिए, मुझे तस्वीर खिंचाते हुए किसी ने कहा कि चले आए जी एक यादगार तस्वीर, तो मैंने कहा मैं अभी कहीं नहीं जाने वाला, जब तक इलेक्शन नहीं हो जाएंगे मैं यहीं पर हूं। अच्छा, ये तो आपने कह दिया अभी आप जाने वाले नहीं है, इसका मतलब आप तो मजबूत तरीके से फिर आए हैं ना, आप एक रूह से ममूर होकर आए हैं। बिल्कुल, क्योंकि मैं ये समझता हूं कि करप्शन हो या कोई भी चीज हो, उसके साथ हम लड़ सकते हैं अगर खुदावंद हमारे साथ है। और मुझे यकीन है कि खुदावंद हमारे साथ है। मतलब खुदा तब्दीली चाहता है, खुदा की तरफ से। बिल्कुल 100% चाहता है, क्योंकि कलीसिया की तब्दीली बहुत जरूरी है। जी जी जी, ये चेंज क्लिशे। आना बहुत जरूरी है। सही। अच्छा, मेरा तो एक और आपसे एक मासूमाना भी है, आज जाना भी है, मेरा क्वेश्चन है कि कराची डायसिस में है करप्ट और लैंड माफिया जो है, ये वाकई असर रसूख रखता है और असरअंदाज है कलीसियाई प्रॉपर्टीज पे, चर्चिज पे, स्कूल्स पे, कॉलेजेस पे, हॉस्पिटल्स पे, और जो इसकी लैंड है उसके ऊपर। और आपकी क्या इनके लिए इनकी प्लानिंग है आपके, कि आप इसे कैसे छुड़ाएंगे, इस जो एक जबर का पंजा और लैंड माफिया का पंजा ऊपर काबज है? मुझे पता नहीं है कि मैंने कैसे इन होना है। जी अगर मैं इन हो गया तो आप ये देखें कि अभी जो इलेक्शन में जो लोग हैं, जी आप ये देखें कि ये वही लोग हैं जो पहले हर काम करते रहे हैं। जी और अगर आज भी वही लोग फिर दोबारा आ जाएंगे तो फिर खुदा हाफिज है। जी। बस इतना मैं कहूँ। अच्छा, मतलब मेरी एक। हमारे लोगों को समझना चाहिए जी कि वो क्या कर रहे हैं। जी जी। मेरी एक और आपसे मेरा एक क्वेश्चन है कि खुदा के कलाम में मरकूम है
कि जो कलीसिया का पासबान है, जो निगहबान है, जो उनकी अपनी खुदा के कलीसिया की जो एक भेड़ों की मानद है, उनकी रखवाली नहीं कर सकता, उनकी पासबानी नहीं कर सकता, और हत्ता के अपने खानदान की बेहतर कफालत नहीं कर सकता, तो क्या वो कैंडिडेट इसका हो सकता है? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो यहां तो फिर बिल्कुल, बहुत बड़ा ब्लंडर हो रहा है कराची डायसिस में। तो ये पता है, लेकिन आंखों पर पट्टी बांधी हुई है लोगों ने। एक ऐसे शख्स को कैंडिडेट लाया जा रहा है जिसकी अभी 1 साल शादी हुई है, पहले तकरीबन 1 साल, और उसकी बीवी वो उसके पास ही नहीं है, और इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहा है वो बंदा, और कराची डायसिस का वो कैंडिडेट अभी बना हुआ है। तो ये इन चीजों से क्या कलीसिया को बाखबर रहना जरूरी नहीं है? देखिए, मुझे इतना इल्म नहीं है क्योंकि मैं तो बाहर होता हूँ ना, लेकिन जो सुनी सुनाई बातें हैं उनको मैं मीडिया पर नहीं ला सकता, क्योंकि मैंने आप सुनी सुनाई सुनी है, कोई बात, मुझे पता नहीं। आप ना बात करें, आप ना बात जी, करें, बिल्कुल ना करें, जी। लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूं कि वहां पे एक मौजूद है कैंडिडेट। बिब्लिकल नहीं आना चाहिए, बिब्लिकल नहीं आना चाहिए। बिब्लिकली तो फिर गलत हो गया ना जी। बिल्कुल गलत। और मेरी मालूमात के मुताबिक उसको जो वहां की जो वहां की लॉबी है, जो लॉबिंग कर रहे हैं लोग, और उसको वो लाना चाहते हैं। ये ये हमारी बदकिस्मती है कि हम फौरन गिर जाते हैं, शायद असुर रसूख जो है वो काम आते हैं, और हमने ये कभी चाहा ही नहीं कि कौम की तरक्की हो। जिस दिन हमने ये चाह लिया ना कि हमारे लोगों की तरक्की हो, उस दिन फिर इंसाफ होगा। और जब हम ये कहेंगे कि मेरी तरक्की हो, तो फिर हम इंसाफ इंसूफ की बात नहीं करेंगे। जी, आप ये देख लें कि अभी 4 लोग कैंडिडेट हैं अभी तक ना, हैं। वो चारों को, 2 को आउट करना चाहते हैं, 2 को रखना चाहते हैं, लेकिन हर एक की जिंदगी का जो है वो कट्ठा चट्ठा जो है सारी कलीसियाओं को पता है। गुड। और क्या ये जो बड़े लीडर साहिबान हैं इनको नहीं पता कि वो क्या लोगों के ऊपर जुल्म करने वाले हैं? उनको भी तो पता होना चाहिए। अगर बच्चा बच्चा कहता है हर बंदे के बारे में और सबूतों के साथ बात करता है, अगर मैं कोई बात करता हूं तो मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं यहां पर नहीं रहता। जी, और अगर कोई मेरी बात करता है तो उसे भी नहीं पता कि पादरी अरे क्या है। अगर पता करना है तो हॉलैंड से पता करें जी। कि ये कौन है। जो मैंने पता किया है, जो देखे, मैं बेसिकली तो मैं भी एक पाकिस्तान का शहरी हूं, मैं वैसे भी चर्च ऑफ पाकिस्तान से मेरा ताल्लुक है। मैं ये कह रहा हूं कि एक ऐसा कैंडिडेट आप में मौजूद है, अभी तो आप 4 हैं, या अभी चाहे जो 2 को निकालना चाहते हैं, 2 में रखना चाहते हैं। एक ऐसा बंदा है जिसकी बीवी केपीकी में बैठी है, केपीके में बैठी है, और वो उसको नहीं ला सकता, जी जी। सुलह नहीं कर सकता, उनकी उसकी कफालत नहीं कर सकता, तो कलीसिया उसके लिए क्या उसका मामला होगा? और मैं जी बाइबल। नाम नहीं लेना चाहता, वो कितने बड़े सिस्टम में वो मौजूद है, और उनकी क्या हरकत है। ऐसे लोगों जी पे क्यों नहीं नजर रखी जा रही? उनको क्यों नहीं ददकारा जा रहा कि यहां से ये खुदा के लोग हैं, खुदा का घर है, खुदा के कलीसिया जो है उसका बदन है, उसकी जी जी। निगहबानी के लिए आपको मुकर्रर किया जाना है, उसका जी इंतखाब। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर और आप अगर बुरा नहीं बनाते तो मैं नाम भी ले देता हूं, अगर नहीं आप, रहने दें, चलिए क्या नाम लेकर करना है, ठीक छोड़ दें। ठीक है, तो उस पे भी क्योंकि अब और यहाँ पर जो बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ अपनी जिंदगी के बारे में बात करना चाहता हूँ। नहीं नहीं मुझे किसी पर नहीं, वो कुछ नहीं करना। मैं अपनी राय दे रहा हूं ना, आपको तो नहीं मैं जी कह जी। रहा, मैं जी आप जी ठीक ठीक कह रहा ठीक। कि आप ओके ओके। नाम लें। थैंक यू प्रवेश। देखिए, एक मुकाबले की बात आ रही है, आपका जो मद्दे मुकाबिल है उसे किन खूबियों का मालिक होना चाहिए? आपके हवाले से नहीं, मेरा, खुदा के हाँ, आइन के हवाले से। मेरा यकीन मेरे खुदावन पर है, ठीक और खुदावन दूध का दूध और पानी का पानी कर देगा। ठीक है। तो एक जो पिछले अभी अब मीटिंग हुई है 18 सितंबर को भी, या 19 को इलेक्शन था, तो उसमें भी आपको दाखिल नहीं होने दिया गया। क्या इसके पीछे भी यही थे, मुहर्रकात थे ये? जी बिल्कुल, क्योंकि मेरे तो आने के बाद ही इन्होंने कहना शुरू कर दिया था। अभी मेरा कोई नॉमिनेशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, किसी ने कोई पेपर नहीं देखा, किसी को पता नहीं। सिर्फ सिवाय 1-2 बिशपों के जो जो जिनका जिन्होंने मेरा ऑर्डिनेशन किया हुआ है, जिन्होंने मुझे लेटर दिए हुए हैं,
उन सबको पता है कि मैं कौन हूँ, जी। बाकी को तो नहीं पता है कि मैं कौन हूँ। तो कह दिया था ये तो फजूल आया, इसको तो आउट कर देंगे, और वो 18 को वही हुआ जो उन्होंने कहा था। लेकिन किस चीज का आउट? जब मैंने कोई चीज आपको दी ही नहीं कि मैं ये करना चाहता हूं, तो मुझे आउट कैसे कर सकते हैं? नहीं, मैं इनमें नहीं तो आउट कैसे? अप्लाई नहीं किया आपने कुछ हाँ, मांगा ही नहीं है, तो आपको हाँ, कैसे कर सकते हैं वो? बिल्कुल वही ना, आउट वाली बात तो है नहीं ना जी। जब बिल्कुल। अभी आप वहां पे गए ही नहीं, आपने अप्लाई ही नहीं किया, अभी आप कैंडिडेट पॉइंट नामजद। बकौल बकौल इनके 26 तारीख को नॉमिनेशन होगा, 26 को इलेक्शन होंगे, और 27 तारीख को वेरी नेक्स्ट डे जो है वो कॉन्सिक्रेशन हो जाएगी। तो ये तो इनकी प्लानिंग थी। तो उससे पहले ही उन्होंने कहा कि नहीं जी। तो ये क्या बनेगा विश्व साहब इस डायसिस का, ये पूरे चर्च ऑफ पाकिस्तान का? खुदा के लोग हैं, अभी हैं। आपको कोई उम्मीद है कि ऐसा अब इलेक्शन हो जाएगा? जी, मुझे उम्मीद तो बहुत है कि खुदावन करेगा ना, लेकिन मेरी एक ही है कि खुदावन करे कि खुदावन तब्दील कर देता ना लोगों को, जी। और यहाँ पर इलेक्शन हो और खुदा की पाक मर्जी जो पूरी हो, जी। और जो भी आए, मैं ये नहीं कहता कि मैं आऊं, जो भी आए वो कमिटमेंट उसकी हो खुदावन के साथ। आमीन, आमीन। चलिए, लोगों के साथ, तो लोगों के साथ नहीं। लोगों के साथ नहीं, ये तो एक बहुत बहुत बड़ा जुल्म है ना जी, फिर ये तो कलीसिया के साथ जुल्म है ना जी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही, ऐसा ही। यहाँ पे एक और बड़ा एक करैक्टर एक मौजूद है कराची के अंदर, और बड़ा वो भी 19-20 सालों से एक डिस्प्यूट बना जो हल नहीं कर सके, जो पिछले बिशप साहब थे, डॉक्टर शफीक कमल साहब और गजाला साहिबा हैं, गजाला शफीक साहिबा। क्या आप उनसे वाकिफ हैं? जी, मैं जानता हूँ। तो क्या आप उनका मसला हल करेंगे जब खुदा आपको बिशप ऑफ कराची अगर खुदा की मर्जी है तो ले आता है तो? न सिर्फ उनका, बल्कि जो भी काम हुए हैं उन सबको सामने रखना तो पड़ेगा कि इंसाफ किया जाए ना हर एक के साथ। जी, जस्टिस तो होना चाहिए ना जी। ये होना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए, मैं ये समझता हूँ। तो क्या आप अभी उधर तशरीफ फरमा है कराची में, तो क्या जी, आपको ये वोटर लिस्टें मिलेंगी? आप उम्मीद करते हैं? मुझे तो उन्होंने इनकार कर दिया। मैंने बोला कि मुझे ये सारे पेपर तो उन्होंने कहा आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन मैं ले लूंगा। ये तो फिर बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन हम कह सकते हैं ना, वर्स्ट जो बिल्कुल है। ऐसा ही। हाँ जी, ऐसा ही है। क्रिटिकल। दुआ में रखा हुआ है, क्योंकि खुदा से जोरावर नहीं है ये लोग, ये मैं आपको बता दूं। चलिए, थैंक यू वेरी मच, वेरी रेवरेंड एरिक सरवर साहब, सरवर एरिक साहब, खुदामंद आपको सलामती रखे, और खुदा जो इस्राएल का खुदा आपके साथ हो। मेरी दुआ है, और जब भी जरूरत पड़ेगी मुझे अपने नाजरीन के लिए, अपने लोगों के लिए, तो मैं आपको तकलीफ देता रहूंगा जब तक आप इस इलेक्शन के सारे प्रोसेस से गुजर नहीं जाते। तो थैंक यू वेरी मच, और सब देखने सुनने वालों को सब बहुत बहुत सलाम, प्यार, और दुआ में रखें कि खुदावन जो है कराची के लिए बेहतर से बेहतर कर सके। एक बार फिर आपका लिबर्टी कॉर्नर में बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। God bless you.